विशु टीवी के नाजरीन, मैं फरहान कुरैशी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, क्या आपने कभी किसी खूबसूरत पहाड़ी सड़क पर ड्राइविंग की है और दिलकश नज़ारों को देखकर हैरान हुए हैं? क्या आपने कभी इंजीनियरिंग के इन नाकाबिल यकीन कारनामों के बारे में सोचना छोड़ दिया है जो कि इन सड़कों को नामुमकिन बनाते हैं? आज हम दुनिया की सबसे खतरनाक मुलाजमतों में से एक प्लांक रोड के कारकुनों के काम को करीब से देखने जा रहे हैं। प्लांक रोड वर्कर्स तामीराती दुनिया के हकीकी बहादुर हैं। वो चट्टानों पर सड़कें बनाते हैं और बिल्कुल लफ्ज़ी तौर पर किनारे पर रहते हैं। ये तामीराती अजायबात 1000 मीटर तक ऊंची चट्टानों पर बनाए गए हैं और इनको तामीर करने वाले हकीकी जंगजू हैं जो चट्टानों के किनारों पर चलते हैं। इन कारकुनों को न सिर्फ बेहतरीन महारतों की जरूरत होती है बल्कि बुलंदियों के खौफ पर काबू पाने के लिए दलेरी और एहतियात की भी जरूरत होती है। और गोया ये काफी नहीं था, वो ये सब कुछ बगैर किसी हिफाजती जमानत के करते हैं। सिर्फ तख्तों, गाड़ियों और जंग आलूद सहारों जैसे खाम आलात के इस्तेमाल करते हैं। इन प्लांक रोड वर्कर में से ज्यादातर अपने प्राइमर में से गुजर चुके हैं और उन्हें घर पर अपने सुनहरी सालों से लुत्फ अंदोज होना चाहिए, लेकिन जिंदा रहने के लिए इन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा और सारा साल खड़े पहाड़ों में अंत तक मेहनत करनी पड़ी। नाज़रीन, ये सच्चे हीरो हैं। हर रोज अपनी जानों को खतरे में डालकर गैर वाज़ेह सजाओं के लिए देखने के लिए चैलेंजेस बनाते हैं। ये देखना आसान है कि ये काम कितना खतरनाक है। जब आप मजदूरों को तख्ती वाली सड़क पर कंक्रीट धकेलते हुए देखते हैं जो सिर्फ 2 मीटर चौड़ी है, जब आप नीचे देखते हैं तो आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा पसीना आ जाता है। लेकिन खास जोग्राफियाई महल वकूअ की वजह से गाड़ियां और तामीराती मशीनरी तामीराती जगह तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए कारकुनों को सीमेंट और रेत खुद ही बैरल के जरिए साइट तक पहुंचाना पड़ती है। बैरल या कार्गो केबल इस्तेमाल करते हुए तख्ती सड़क की तामीर में सबसे खतरनाक और सबसे अहम कदम है। ये सबसे बुनियादी कदम है और इसके बगैर सड़क मौजूद नहीं हो सकती। चट्टान पर बनाया गया लोहे का फ्रेम ही इनकी हिफाजत की जमानत है। एक भी गलत कदम जानलेवा साबित हो सकता है। नीचे की खाई इस खतरे की मुस्तकिल याद दहानी है जिसका इन्हें हर रोज सामना करना पड़ता है। मुश्किल काम के हालात के बावजूद ये तख्ती सड़क के कारकुन अपने काम पर फख्र करते हैं। इनकी कोशिशों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और इनके काम को इसकी आसानी और खतरे की वजह से दुनिया भर में पहचाना गया है। ये तख्ती वाले रोड वर्कर सुबह 6 बजे उठते हैं और तकरीबन $80 यौमिया उजरत के साथ शाम 5 बजे तक अनथक मेहनत करते रहते हैं। आप महसूस कर सकते हैं, चीन में आम कारकुनों के लिए $80 बहुत कम है, लेकिन वो पहले ही काफी मुतमईन है। मेहनत का अनथक मेहनत से कमाते और बचाते हैं ताकि इनके बच्चों की अच्छी तालीम को यकीनी बनाया जा सके और अपने बूढ़े वालिदैन की मदद की जा सके। इन कारकुनों की कुर्बानियां और लगन मुतासिर कुन है और इनके इकदामात इनके खानदानों के तई मोहब्बत और जिम्मेदारी के गहरे एहसास को ज़ाहिर करते हैं। इनकी बेलौसी खानदान की अहमियत और मेहनत कदर का सबूत है। इनमें से हर एक के अपने अपने मखसूस काम होते हैं, लेकिन इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी करते हैं। वो हमेशा अपने चेहरों पर मुस्कुराहट के साथ करते हैं। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट हो सकती है। क्या आप सोचते हैं कि मुनासिब वक्फे और सादा खाने का वक्त है? अब इनका खाना मिशेलिन स्टार क्वालिटी का नहीं हो सकता, लेकिन वो हर कांटे का जायका लेते हैं और उसे जोशो खरोश से खाते हैं। वो प्लास्टिक की चादरों में ढकी लकड़ी की आरजी झोपड़ियों में रहते हैं जो बदकिस्मती से वाटरप्रूफ नहीं है, और बरसात के दिनों में वो अंदर घुसकर मौसम के साफ होने का इंतजार करने पर मजबूर होते हैं। तफरीह की महदूद शक्लों के साथ कारकुनों का पसंदीदा मशगला पोकर खेलना है। हो सकता है कि इनके पास फैंसी कैसीनो या गोल्ड चढ़ाया हुआ कार्ड का डेक ना हो, लेकिन ये एक दूसरे के साथ हैं और बस इतना ही अहम है। से ही रात 6 बजे के करीब होती है। वो सोने के लिए 10 मुरब्बा मीटर के एक छोटे से कमरे में जमा होते हैं और अगले दिन के काम के लिए दोबारा चार्ज करते हैं। अगले दिन जागने के बाद तख्ती वाले सड़क पर काम करने के लिए जल्दी से नहा गए और नाश्ता करने के बाद इन्हें पैदल तामीराती जगह पर जाना पड़ा और दूसरे दिन काम शुरू करना पड़ा। ये सोचकर आजिज आता है कि ये कारकुनान बहुत ज्यादा खतरे के हालात से दो चार हैं, फिर भी वो हर रोज मस्बत रवैया और मेहनत करने की आमादगी के साथ वापस आते हैं और 100 पैसे कम यौमिया उजरत के साथ वो कमाई गई हर एक पाई की कदर करते हैं और काम करने का मौका मिलने पर खुशकिस्मत महसूस करते हैं। लिहाजा अगली बार जब आप किसी तामीराती जगह या कारकुनों के एक ग्रुप को कुछ बनाते हुए देखें तो इस मेहनत और लगन को याद रखें जो उन्होंने हमारी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए की थी। प्लांक रोड वर्कर का काम दुनिया की खतरनाक तरीन नौकरियों में से एक है और इसे करने के लिए एक खास बहादुरी की जरूरत होती है। ये इंसानी लचक और मुश्किल हालात से हम आहंग होने की सलाहियत का सबूत है। हिफाजती साजो सामान की कमी और मुलाजमत के खतरे के बावजूद ये कारकुन लचकदार रहते हैं और अपने काम पर तवज्जो मरकूज करते हैं। अगर आप कभी दूर दराज पहाड़ी इलाकों का सफर कर रहे हैं तो यकीनी बनाएं कि तख्ती वाली सड़कों से रुजू करें
जो आपको दिलकश नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने देती हैं। ये सड़कें सिर्फ इंजीनियरिंग के कारनामे नहीं है, बल्कि इन तख्ती सड़क के कारकुनों की बहादुरी और मेहनत का नतीजा भी है। तामीराती सनत पर इन कारकुनों का बहुत बड़ा कर्ज है, जो मुश्किल मकामात पर सड़कें और दीगर बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए अपनी जानें खतरे में डालते हैं। वो तामीराती दुनिया के गुमनाम हीरो हैं और इनकी शराकत को तस्लीम किया जाना चाहिए और इनका जश्न मनाना चाहिए। आखिर में प्लांक रोड वर्कर हम सब के लिए एक हकीकी तहरीक है। वो लचक और अज़्म के जज्बे को मुजस्सम करते हैं और वो हमें मुसीबत के वक्त साबित कदमी की अहमियत की याद दिलाते हैं। इनका काम सिर्फ चट्टानों पर सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि लोगों के लिए कुदरती दुनिया की तारीफ करने के मौके पैदा करना भी है। तो आइए हम प्लांक रोड के इन मजदूरों की बहादुरी और मेहनत को खराज तहसीन पेश करते हैं, जो तामीराती दुनिया के हकीकी जंगजू हैं। उन लातार चैलेंजों और खतरात के बावजूद जो उन्हें दरपेश हैं, ये ट्रेल ब्लेजर्स ये जानकर फख्र महसूस करते हैं कि वो हम सब एडवेंचर के मुतलाशियों को बाइकिंग का हतमी तजर्बा फराहम कर रहे हैं। ये वही हैं जो हमें पहाड़ी नज़ारों की कुदरती खूबसूरती की तारीफ करने और उनकी तारीफ करने की इजाज़त देने के लिए जिम्मेदार हैं। इस दिन और तकनीकी तरक्की और जदीद सहूलतों के दौर में इन ब्लू कॉलर कारकुनों की अनथक कोशिशों को भूलना आसान है, लेकिन ये बिल्कुल इनकी लगन और बेलौसी है जो हमें इन खौफनाक मुतासिर कुन मनाजिर की रौनक से लुत्फ अंदोज होने के काबिल बनाती है। तो आइए इन बहादुर ट्रेल ब्लेजर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक लम्हा निकालें। इनकी बहादुरी और इस्तकामत वो सबक हैं जिनसे हम सबको सबक हासिल करना चाहिए और हमारी जिंदगियों और अपने सफ़र को बढ़ाने के लिए इनकी अनथक कोशिशें वाकई हमारे शुक्रगुजार और एहतराम के मुस्तहिक हैं। इसके बाद मैं आपके साथ चीन में बनने वाली सबसे ऊपर 3 सनसनीखेज शीशे की तख्ती वाली सड़कों का इश्तराक करूंगा। तियानमेन माउंटेन एक ग्लास वॉकवे है। ये 60 मीटर लंबा, 1.6 मीटर चौड़ा और बुलंद तरीन मकाम सतह समंदर से 1430 मीटर बुलंद है। ये शीशे की तख्ती वाली सड़क जो लोगों की टांगों को कमजोर कर देती है, सिर्फ दिलचस्प और चौंका देने वाली नजर आती है। ग्लास प्लांक पेशियर माउंटेन ये तकरीबन 96 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और सतह समंदर से 1900 मीटर बुलंद है। तख्ती सड़क एक कंक्रीट फ्रेम ढांचा है। 3.2 सेंटीमीटर मोटी डबल परत के लेमिनेटेड शीशे को स्टेनलेस स्टील के ड्रैगन स्केलेटन के साथ जोड़ा गया है। इसकी बोझ बर्दाश्त करने की सलाहियत फी मुरब्बा मीटर 1000 किलोग्राम तक पहुंच सकती है, जो सयाहों के लिए हिफाजत को यकीनी बनाते हुए एक मुख्तलिफ तजर्बा लाती है। ईस्ट ताइहांग हैंगिंग वॉल प्लांक रोड इंजीनियरिंग का एक शानदार कारनामा है, जिसे पूरे चीन में काउट प्लांक रोड सबसे तवील समझा जाता है। ईस्ट ताइहांग की चट्टानों के साथ दौड़ती हुई ये नाकाबिल यकीन तख्ती वाली सड़क कुल 15 किलोमीटर की लंबाई पर फैली हुई है, जो इसे एक मसनूई अजूबा बनाती है जिसे याद नहीं किया जा सकता। जैसे ही आप इस दिलकश रास्ते से गुजरेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप चांदी के ड्रैगन के साथ रक्स कर रहे हों, क्योंकि इस शानदार खित्ते की अजीबोगरीब चोटियों और वीरान जंगलात के दरमियान प्लांक रोड अपना रास्ता चला रहा है। दूर से प्लांक रोड एक जेट बेल्ट की तरह लगता है जो चट्टानों के किनारों के साथ अपना रास्ता छीन रहा है। अगर आप किसी ऐसे एडवेंचर की तलाश में हैं जो आपको पुरजोश और हैरान कर दे, तो ईस्ट ताइहांग हैंगिंग वॉल प्लांक रोड आपके लिए बेहतरीन मंजिल है। अपनी बेमिसाल कुदरती खूबसूरती और मुतासिर कुन इंजीनियरिंग के साथ यह प्लांक रोड वाकई एक हैरत अंगेज नज़ारा है। तो इंतजार क्यों, आए और आज ईस्ट ताइहांग हैंगिंग वॉल प्लांक रोड के सनसनी का तजर्बा करें। और इसके साथ ही हम आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।